हे एवरीवन, माई सेल्फ आदित्य, MBBS स्टूडेंट एट एम्स कल्याणी। सो अपना ये जो वीडियो है आज का रहने वाला है मोस्ट कॉमन डाउट जो कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसमें आपको आ सकता है। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा अंत तक देखो एंड वीडियो देखने के बाद जो भी आपका डाउट होगा आई श्योर कि वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सो लाइक डेट आ चुका है। ठीक है। सो क्या क्या डाउट आ सकता है, लाइक व्हाट इज़ गैप सर्टिफिकेट। हाँ, गैप सर्टिफिकेट क्या है, कहाँ से बनवाना है एंड किन्हें बनवाना है। ठीक है, ये डाउट आ सकता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी सर्टिफिकेट इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप कैटेगरी का लाभ उठा पाओ। ठीक है, अदरवाइज आपका और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए क्या मतलब ड्यूरेशन है, लाइक लास्ट ईयर का होगा तो वो वैलिड नहीं होगा। सो इसको आपको अपडेट करवाना होगा। ठीक है। एंड अभी एक और आया है CGPA कन्वर्जन सर्टिफिकेट, इसके बारे में भी बात करेंगे। देन एड्रेस प्रूफ का भी इस साल से आ चुका है, सो इसके बारे में भी बात करेंगे। देन आपका है डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट रिलेटेड, ये हर साल डाउट रहता है बच्चों का। लाइक मैंने जो नीट दिया था एंड उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा था तो वो मेरे को भी दिक्कत हो रहा था। ठीक है। सो पहले अपना है गैप सर्टिफिकेट। हाँ, गैप सर्टिफिकेट बेसिकली मेरा भी ड्रॉप ईयर था तो मेरे को भी गैप सर्टिफिकेट बनवाना था। ठीक है। तो यही लिखा हुआ है फॉर फ्रेशर, लाइक जो 12th के साथ एग्जाम दे रहे हैं उन्हें कोई गैप सर्टिफिकेट नहीं बनाना है। बट जो ड्रॉप है या पार्शियल ड्रॉप ले रखे, लाइक पार्शियल ड्रॉप इन द सेंस वो कोई और कोर्स में इनरोल है, देन उन्हें गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ठीक है। एंड गैप सर्टिफिकेट आपका क्या है, इट इज़ ओनली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग काउंसलिंग। रजिस्ट्रेशन में जरूरत नहीं आएगा, बट यदि अभी आप बनवा के रख लोगे तो काउंसलिंग टाइप आपको उतना दौड़ धूप नहीं करना होगा। ठीक है। एंड गैप सर्टिफिकेट आप कहाँ बनवाना है, आप कोर्ट में जाओगे, उसका एक फॉर्मा रहता है एंड फॉर्मा का मैं PDF डाल दूंगा। उसी फार्मा में आपको लिखना होगा, वो जो वहाँ पे एडवोकेट होगा वो आपको सब लिख के बता देगा एंड वहाँ से आप स्टाम्प लगवा कर उसको आप रख लो। ठीक है। एंड गैप सर्टिफिकेट का आपको डाउट हो गया। एंड बेसिकली यही है कि ये आपको रजिस्ट्रेशन में काम नहीं आएगा, बट जब काउंसलिंग करवाओगे तब आपको काम आएगा। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट क्या है, लाइक किन के लिए बनेगा और किन के लिए नहीं बनेगा। जो जनरल कैटेगरी में है एंड OBC क्रीमी लेयर, OBC में दो है, नॉन क्रीमी लेयर एंड क्रीमी लेयर। बट OBC क्रीमी लेयर में उनको ये कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। ठीक है। सो उनको नहीं बनवाना है। बनवाना है किन्हें है, EWS OBC में किन है, NCL में नॉन क्रीमी लेयर। हाँ, एंड SC ST PWD एंड PWBD। ठीक है, ये भी कैटेगरी होता है, उन्हें बनवाना होगा। ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन एंड ड्यूरिंग काउंसलिंग ऑल्सो। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका जो बनवाना है दोनों टाइम यूज होगा। सो मेक श्योर आप उसको बनवा लो। एंड यदि आपका भी नहीं बन पाता है ना, मतलब बनवाने में कोई ऐसा लॉन्ग टाइम नहीं लगेगा, बेसिकली आपको जाना है साइबर में। ठीक है, साइबर वालों को बोलोगे फॉर्म डाल देगा, चाहे उसको बोलो कि बनवा के दे दो मेरे को, तो साइबर वाला भी आपको बनवा के दे सकता है। लाइक मेरे केस में मैंने साइबर वाला को कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया, वो मेरे को बना के खुद दे दिया, मेरे को कहीं दौड़ धूप नहीं करना पड़ा। तो नियर बाई कोई साइबर वाला होगा तो उसको बोलना है कि आप मेरा बनवा दो। ठीक है। वो एक आपको देगा इनरोलमेंट नंबर देगा, उसको आप भरने से आपका अभी जो एप्लीकेशन है उसमें काम हो जाएगा। बट जब काउंसलिंग करवाओगे तब आपको वो चीज़ लगेगा। सो अभी आप क्या कर सकते हो, आपको नियर बाई कोई भी साइबर कैफे वाला होगा उसको आप बोलो कि भैया मेरे को कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाना है। वो आपको लाइक मैं कितना लिया था, 500 लिया था। ठीक है, मेरी बहन का था, मेरी बहन और मेरा दोनों का मतलब 500 लिया था। वो भी मतलब अभी GMC में है तो दोनों के साथ में सेक्शन हुआ था, तो उसका भी लगा था। 500 में मेरे को क्या क्या बना कर दिया था, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और एक कुछ दिया था। हाँ, जो मेरे को 500 के करीब पड़ा था। सो आप 500 दो, जो भी वाट एवर अमाउंट दे सकते हो, आसपास बार्गेनिंग कर सकते हो। ठीक है, नो इशू। तो वो करके आप इसको बनवा लो। एंड यहाँ पे क्या लिखा है, OBC NCL EWS 2024 का है, वो आपको ओल्ड में आएगा, वो आपको वैलिड नहीं होगा। ठीक है, उसको आपको इम्पोर्टेंट में रखना है, इसको मार्क कर लो, ओल्ड में आएगा। देन आपको क्या करना है, अप्लाई न्यू कैटेगरी सर्टिफिकेट, गेट रिसिप्ट एंड अपलोड ऑन कैटेगरी सर्टिफिकेट कॉलम। आपको ये करना है। ठीक है, ये चीज़ करना है। तो वही आप जब बनाओगे तो आपको मिल जाएगा इनरोलमेंट नंबर, देन वहाँ से आप भर के कर सकते हो। बट जब आप काउंसलिंग कराओगे तब आपको ओरिजिनल लगेगा। जैसे मेरे कॉलेज एम्स में पूरा कैटेगरी सर्टिफिकेट था, उसको अच्छे से वो लोग चेक करता है। ठीक है, यदि मान के चलो काफ़ी सारे स्टूडेंट कैटेगरी जनरल से है, OBC में आकर वो कर रहे हैं, बट वैसे भी OBC और जनरल का कट ऑफ ज़्यादा वैरी नहीं करता है, लाइक 1-2 मार्क्स का वेरिएशन है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, बट वो लोग चेक करते हैं कॉलेज में काफ़ी स्ट्रिक्टली। इसमें वो गड़बड़ी होगा तो आपको काउंसलिंग में काफ़ी दिक्कत हो सकता है। ठीक है।
सेम SC/ST के लिए अप्लाई न्यू कैट सर्टिफिकेट एंड गेट रिसिप्ट एंड अपलोड ऑन कैटेगरी सर्टिफिकेट। एंड एक और अभी काफ़ी कंसर्न आ गया है, CGPA कन्वर्जन सर्टिफिकेट। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, लाइक आप कॉलेज स्कूल में जिस स्कूल से पढ़े हो 10th-12th वहाँ पे जाना है आपको। वहाँ पे CGPA फॉर्मेट का होगा, वो आपको बना के खुद दे देगा, ठीक है। अभी नया नया आया है, बट आप अभी रिक्वेस्ट करोगे तो आपको बना के वो दे देगा, ठीक है। वही लिखा है, मतलब या आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो, उसका मैं लास्ट में डाल दूंगा उसका कैसे कन्वर्जन करना है, ठीक है। या वही बेस्ट वही उपाय है आपका, स्कूल जाओ, ठीक है, गेट CGPA कन्वर्जन सर्टिफिकेट, या वहाँ से नहीं मिल पा रहा है तो आपके लोकल एरिया में जो भी होगा CBSE का एक ऑफिस होगा, वहाँ से आप जाकर निकला सकते हो। बट पहले आप कोशिश करो कि स्कूल जाओ, ठीक है, स्कूल में थोड़ा बात करो प्रिंसिपल से, वो आपको कर देगा, बहुत ज़्यादा चांस है कि वहाँ से आपका हो जाएगा। देन इम्पॉर्टेंट अभी ये आ रखा है एड्रेस प्रूफ। दो एड्रेस प्रूफ है, परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस वही जो आपका आधार कार्ड पे है, आधार कार्ड पे लाइक मेरा लाइक बिहार का पटना का है तो वहाँ पे वो लिखा हुआ है, तो वो होने से हो जाएगा। बट प्रेजेंट एड्रेस में क्या है आपको, लाइक प्रेजेंट एड्रेस में आपको समझा रहा हूँ सिनारियो, ठीक है। लाइक आप कोटा में भी हो, कोटा में हो, देन आपको कोटा में आपको एग्ज़ाम देना है, कोटा सेंटर में आपको एग्ज़ाम देना है। देन आपको प्रेजेंट एड्रेस कोटा का डालना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, आप जहाँ हॉस्टल में रह रहे हो या PG में रह रहे हो, तो वहाँ पे जो PG ओनर होगा उनका एक आपसे बनवाना होगा रेंटल एग्रीमेंट। वो आप कोर्ट जाओगे तो वो बना देते हैं, ठीक है। जब मैं कोटा में था तो वहाँ पे ये चीज़ था, तो जो भी ऑनर थे वो खुद बनवा के दे रहे थे, कुछ एक्स्ट्रा पैसे ले रहे थे, बनवा के दे रहे थे। या कोचिंग ID हॉस्टल से भी आपको हो जाएगा काम, बट उसके लिए आपको कोर्ट जाना ही होगा, ठीक है। या आप उसको बोलोगे ना, जो ऑनर है, काफ़ी सारे ऑनर अच्छे होते हैं तो खुद बना कर दे देते हैं वो लोग, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये करना होगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ, लाइक आप दूसरे स्टेट में वो भी हो, पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट लाइक उड़ीसा में होंगे, कुछ और स्टेट से होंगे, बट उनका प्रेजेंट एड्रेस डिफरेंट होगा, सो उनको ये भरना होगा प्रेजेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस है वही है। नेक्स्ट डाउट ये है कि आपको कितने KB में फ़ोटो अपलोड करना है एंड क्या करना है, लाइक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, लाइक उसका 80% फेस विदाउट मास्क। सबसे इम्पोर्टेंट तो पता है कि विदाउट मास्क फोटो ही होगा। एंड जो फोटो का साइज़ होगा 10 से 200 KB के बीच में होगा, ठीक है। एंड फोटो में आपको लिखना है, लाइक लेट सपोज मेरा नाम आदित्य है तो आपको वहाँ पर लिखना होगा ANAAD एंड फोटो, ठीक है। ये इस बार से आ गया है, ये आपको करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आप लेफ्ट एंड राइट फिंगर थंब डाल रहे हो, उसका भी 100 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। एंड जो फिंगरप्रिंट का फॉर्मेट है सेम आपको लिखना होगा AD फिंगरप्रिंट, ये करना होगा, ठीक है। सिग्नेचर का भी वही 10 से 50 KB एंड AD सिग्नेचर, लाइक आपका नाम कुछ और अभिषेक है तो A भी करके भर सकते हो, ठीक है। ये आपको करना है, ठीक है। एंड पोस्ट कार्ड फोटो भी आपको भरना है, तो उसका भी सेम प्रोसीजर है। AD है, AD पोस्ट कार्ड फोटो एंड सेम 10 to 50 KB, नहीं 10 to 200 KB, 10 to 200 KB। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में खुला है, वहाँ से आप डाउट पूछ सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी आप लोग टेस्ट देते रहो, ठीक है। हम लोग जल्दी टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, काफ़ी एफोर्डेबल होगा, ठीक है। हम लोग खुद मतलब वो टेस्ट सीरीज बनाए, लाइक मेरे पास कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, उससे मैं खुद और मेरे एम्स के और भी जो दोस्त हैं, लाइक एम्स दिल्ली के भी मेरे दोस्त हैं, हम लोग मिलकर सब टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करने वाले हैं। सो यदि अभी चैनल जुड़े रहोगे तो शायद आपको फ़ायदा हो, ठीक है। सो कुछ ही दिन में मतलब टेस्ट सीरीज लॉन्च होगा, फिर आपको अभी टेस्ट सीरीज ही देना इंपॉर्टेंट